बात यूनिवर्सिटी कैंपस में टकराव, हिंसा और नफरत की करेंगे। यूनिवर्सिटी को शिक्षा का मंदिर कहते हैं, लेकिन यहां हो क्या रहा है, इसकी दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर लखनऊ यूनिवर्सिटी की है, जहां धर्म के नाम पर तनाव है, तो दूसरी तस्वीर दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की है, जहां जाति के नाम पर टकराव है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में जर्जर हो चुकी इमारत लाल बारादरी में नमाज पढ़ने की जिद पर तनातनी का माहौल है, तो दिल्ली की जेएनयू में टकराव की वजह है वाइस चांसलर का उस यूजीसी रेगुलेशन के विरोध में बयान, जिस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुका है। अब एक एक कर दोनों यूनिवर्सिटी कैंपस की कहानी आपको देखनी चाहिए। लखनऊ यूनिवर्सिटी की 100 साल से ज्यादा पुरानी इमारत लाल बारादरी की तस्वीर, जहां मुस्लिम छात्र रमजान के महीने में नमाज पढ़ने की जिद पर अड़े हैं। उनके समर्थन में कांग्रेस, वामपंथी और समाजवादी पार्टी के छात्र संगठन भी हैं। प्रशासन की ओर से इमारत को सील कर दिया गया है, आसपास बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन इन सबको नमाज समर्थक छात्रों ने तहस नहस कर दिया। वहीं दूसरी तरफ एबीवीपी यूनिवर्सिटी कैंपस में धार्मिक आयोजन के पूरी तरह से खिलाफ है। इस संगठन से जुड़े छात्र कैंपस में नमाज और पूजा पाठ दोनों पर ऐतराज जता रहे हैं। उनका कहना है कि लाल बारादरी एक प्राचीन और पुरातात्विक इमारत है, ना कि कोई मस्जिद जो यहां पर नमाज पढ़ी जाए। कैंपस में नमाज के विरोध में इन छात्रों की ओर से धार्मिक नारेबाजी भी की जा रही है। जय जय श्री राम, रामचंद्र की जय, पार्वती पते। दरअसल लाल बारादरी की जर्जर हालत को देखते हुए लखनऊ यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से 2 फरवरी को ही इसके चारों ओर फेंसिंग का आदेश जारी किया गया। 21 फरवरी को इस पर अमल भी किया गया, लेकिन छात्रों के विरोध की आशंका में एहतियातन पुलिस से मदद मांगी गई। पुलिस की मौजूदगी में बाकायदा इमारत को सील किया गया, बैरिकेडिंग की गई। बावजूद इसके 22 फरवरी को यहां तोड़फोड़ मचाई गई, सड़क पर नमाज पढ़ी गई, जिसकी कथित सुरक्षा में कुछ छात्र मानव श्रृंखला बनाकर खड़े दिखे। अब आज लाल बारादरी के ताले को खुलवाने और इसे बंद रखने को लेकर नमाज समर्थक और विरोधी छात्र संगठन आमने सामने आ गए। वीसी ऑफिस के बाहर दोनों गुटों ने जमकर नारेबाजी की। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पर अब छात्रों का हंगामा शुरू हो गया है। आप देखिए, एक और छात्रों का गुट है और बाहर की ओर ये नारेबाजी कर रहे हैं। दूसरी ओर आप देखिए, वो छात्र जो नमाज पढ़ने के दौरान बाहर चेन बनाकर खड़े थे, वो इधर हैं और दोनों ओर से नारेबाजी और माहौल फिर से गर्म होता हुआ। लखनऊ यूनिवर्सिटी प्रशासन के मुताबिक लाल बारादरी को खुला रखना छात्रों के लिए खतरनाक हो सकता है, इसीलिए इसकी दीवार पर साफ साफ लिखा गया है कि ये इमारत क्षतिग्रस्त और असुरक्षित है, इसमें प्रवेश और अन्य गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। लेकिन नमाज समर्थक छात्रों को इसमें वाइस चांसलर और आरएसएस की मिलीभगत दिख रही है। अशहदु अन्ना मुहम्मद हमारा आपका। जब ये लखनऊ विश्वविद्यालय नहीं था, उससे पहले की ये मस्जिद है और आज लॉक लगवा रहे हैं एबीसी साहब। जैसा था वैसे उसी तरीके से ताला खोला जाए। आरएसएस के प्रमुख जी आए थे, इसीलिए ये बंद कराया गया है और कोई मतलब नहीं है इसको। जब तक खुलवाया नहीं जाएगा हम लोग हटेंगे नहीं यहाँ से। जब कोई हमला करेगा तभी ना बचाया जाता है, जब कोई हमला करने आया ही नहीं तो कोई बचाया कैसे? विश्वविद्यालय का यहाँ पढ़ने की स्थान है कि यहाँ पे आप मजहबी चीज करवाएंगे, ये चीज नहीं होना चाहिए। शिक्षा का मंदिर है। यूनिवर्सिटी कैंपस पढ़ाई लिखाई की जगह है, पूजा और इबादत के लिए मंदिर मस्जिद हैं। ऐसे में इस तरह के फिजूल के तनाव पर फौरन अंकुश लगना ही चाहिए। अब देश की टॉप यूनिवर्सिटी जेएनयू से आई तस्वीर भी आपके सामने रखते हैं,
जहां बीती रात करीब 1:30 बजे लेफ्ट छात्र संगठन और एबीवीपी के समर्थकों में भयंकर मारपीट हुई। वामपंथी छात्र संगठनों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में तालेबंदी कर दी, जिसका एबीवीपी वालों ने विरोध किया। लेकिन इसके बाद तो जैसे जेएनयू कैंपस युद्ध का मैदान बन गया। एबीवीपी के मुताबिक लाठी डंडों से लैस नकाबपोश वामपंथी छात्र नेताओं ने पूरे कैंपस में बवाल किया। तुम जैसे बेशर्म लोग जो वीसी के कहने पर आगे ताला तोड़ते हो, हमारे स्ट्राइक को, हमारे लॉकडाउन को फेल कराते हो, तुमको सारे स्टूडेंट्स मिलकर सबक सिखाएंगे, तुम बस देखते रहो। इसी तुली कुड़ी के साथ एबीवीपी का भी यहाँ से जनाजा निकलेगा। 50 लोगों की भीड़ बाहर खड़ी है मुझे मारने के लिए। अब मुझे सांस नहीं आ रहा है, मैं मरने वाला हूँ और मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ ये सिक्योरिटी और पुलिस और ये वामपंथी संगठन होंगे। जेएनयू देश की दूसरी टॉप यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहां से आए दिन इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। कभी आपत्तिजनक नारेबाजी तो कभी मारपीट और अब इस तरह से पथराव और गाली गलौज। ऐसे में जेएनयू कैंपस में इस समय दहशत का माहौल है। वो लेफ्ट का पिछले 1 वीक से लगभग कुछ उनका विरोध प्रदर्शन चल रहा है और वहां से उन स्टूडेंट्स को डरा के धमकाकर उठाकर बाहर भेजा गया है। रूम्स के उन बिल्डिंग्स के ताले मारे गए। पूरी रात इन वामपंथी नक्सलियों ने, जिस तरह नक्सली एक हिंसा होती है, पूरी रात एक हिंसा का रौद्र रूप इन्होंने यहाँ पूरा आतंक मचाया है। एक एक करके एक छात्र को 300 से 400 की भीड़ ने मारा है। इससे पहले वामपंथी छात्र संगठनों की ओर से जेएनयू कैंपस में वाइस चांसलर प्रोफेसर शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित के इस्तीफे की मांग में समता जुलूस निकाला गया। इस जुलूस के जरिए लेफ्ट ने अपने छात्र नेताओं के निलंबन को रद्द करने की मांग की। दरअसल यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसी महीने की शुरुआत में तोड़फोड़ के आरोप में जेएनयूसू के मौजूदा पदाधिकारियों समेत कई वामपंथी छात्र नेताओं को 2 सेमेस्टर के लिए निलंबित कर दिया था। इन सबके बीच बीती रात जेएनयू में मारपीट की घटना सामने आई है। जेएनयू प्रशासन की ओर से कहा गया है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अनुशासनहीनता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूनिवर्सिटी नियमों और बीएनएस के तहत कार्रवाई शुरू भी की जा चुकी है। और यहां पर आधी रात बवाल और जेएनयू प्रशासन से जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, यकीनन शिक्षा के मंदिर को लेकर उसने कई सवालों को जन्म दे दिया है। आगे इस पूरे मामले में विवाद बढ़ेगा या थम जाएगा, हर एक खबर आप तक पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।